हर हर महादेव। जैसा कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और 14 जुलाई को पहला सोमवार है। जी हाँ, इस दिन चतुर्थी तिथि भी है। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ खास और असरदार उपाय हैं। अगर आप पहले ही सोमवार को कर लेते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो सिर्फ सावन के सोमवार को ही किए जाते हैं। इस बार सावन के सोमवार में 4 सोमवार हैं और आप कोशिश कीजिए कि चारों सोमवार उपाय ज़रूर करें। अगर किसी वजह से चारों सोमवार ना कर पाए तो सोमवार को ही ज़रूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़िंदगी की उड़ान और कमेंट में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पहला उपाय, कांवड़ का जल चढ़ाने का उपाय। इस उपाय में सावन के पहले सोमवार के दिन ही करना है। इस उपाय से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती जी ने सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया था, तो आप भी इस सोमवार को उपाय ज़रूर करें। आप किसी भी मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, अपने घर से कांवड़ का जल भर कर लेकर जाना है। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है, बस आपको दो लोटे में तो एक चम्मच गंगा, बस आपको 2 लोटे जल लेकर जाना है और मंदिर जाकर भगवान शिव पर जल अर्पित करना है। ऐसे जल चढ़ाना है, बस जब जल चढ़ाएं तो जल की धार टूटने ना पाए, क्योंकि ऐसे ही पार्वती माँ ने शिव जी को सावन के सोमवार को ऐसे ही जल चढ़ाया था। 2 लोटा जल ले जाके धार टूटे, इसी को कांवड़ का जल बोलते हैं। दूसरा उपाय, बेलपत्र के पेड़ की मिट्टी और मंत्र जाप। यह उपाय पहले सोमवार को करना है। गुरु जी ने 3 जगह बताई हैं जहां आप उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएं, फिर जड़ के नीचे की मिट्टी का जड़ तिलक करें और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार मंत्र जाप करें। नंबर 2, अगर पेड़ दूर है, नहीं जा सकते आप, तो जड़ की मिट्टी, बेलपत्र की जड़ की मिट्टी घर ले आइए और घर में ही बैठ के मंत्र जाप करिए। और अगर मंदिर पास में हो तो मंदिर जा सकते हैं। मंदिर में बैठ के 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। बस महिलाएं नमः शिवाय का जाप करें और पुरुष हों तो ओम नमः शिवाय का जाप करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार बोलें। तीसरा उपाय, संतान प्राप्ति के लिए। यह उपाय सिर्फ 2 सोमवार करना है, पहला और आखिरी, यानी चौथा सोमवार करना है। करना क्या है, पति पत्नी दोनों साथ में एक साथ 1 बेलपत्र लेकर जाएं और उसे महादेव की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान पर चढ़ा दें और सच्चे मन से संतान की कामना करें। और बस ध्यान रखिए कि पहले सोमवार जिस मंदिर में जाएं उसी सोमवार को, आखिरी सोमवार को भी उसी मंदिर में जाएं। एक ही मंदिर में ये प्रार्थना करनी है दोनों सोमवार को। और फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्र चढ़ाना है दोनों सोमवार को। बस ये उपाय बहुत सरल है और चमत्कारी है। भोलेनाथ ज़रूर आपकी सच्ची कामना सुनेंगे। आप यह उपाय पूरे सावन सोमवार में भी कर सकते हैं, लेकिन सावन सोमवार को करेंगे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा
अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए। बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो।
छोटा सा एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़ दो। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर में ऐसी पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर, दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप
पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास करता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास करता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास करता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो। पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को न शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती अर्ध कुंवारी बनकर संहार कर चली जाती। कोई तुमसे पूछे कि ईश्वर वाले